जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग नाउन के से रिलेटेड ही चीजें के बारे में जानेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले जानना है कि नंबर यानी कि वचन, यानी कि ये जो होता है फुल्ली नाउन से ही रिलेटेड होता है, जो कि नाउन के संख्या के बारे में बतलाता है कि नाउन एक है या एक से अधिक है, उसी के बारे में हमें जानना है। तो हमें सबसे पहले जानना है कि नंबर किसे कहते हैं। लिखेंगे नंबर मतलब होता है वचन। तो नंबर कहते किसे है का, तो द नंबर which denotes whether the noun is one or more than one। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि वचन किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं। तो नंबर उसको कहा जाता है जो बतलाता है कि नाउन जो है वो एक है या एक से अधिक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए कहें तो बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। तो अगर हम बॉय बोलते हैं तो मतलब क्या कि एक लड़का, एक बॉय। अगर उसी को हम कहें बॉयज, तो बॉयज मतलब क्या होते हैं, लड़के। तो लड़के कहने का मतलब क्या कि एक से अधिक लड़का, यानी कि जो बॉय और बॉयज है यह नंबर को दर्शाता है कि बॉय एक है या एक से अधिक है। तो इसी को डिनोट करने वाले को हम नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी तुरंत बताया मैंने कि बॉय या बॉयज, या कहे पर मैन या मेन, या फिर कहे डॉग या डॉग्स। तो ये सभी क्या है, ये सभी इन सभी के संख्या को दर्शा रहा है, नंबर को बता रहा है कि ये या तो एक है या एक से अधिक है। इसी को हम लोग नंबर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो चीज है, एक जो है वो एक को दर्शाता है और दूसरा एक से अधिक को दर्शाता है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होंगे, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। तो क्या अभी तुरंत मैंने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट होता है हमारा सिंगुलर नंबर, और सेकेंड होता है हमारा प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हम लोग हिंदी में एक वचन कहते हैं, एक वचन, और प्लूरल नंबर को हम लोग बहुवचन कहते हैं। तो यहां पर आपको हिंदी मीनिंग से, नाम से ही पता चल गया कि कौन एक को दर्शाएगा और कौन एक से अधिक को दर्शाएगा। एक वचन है, जाहिर सी बात है कि एक वचन है यानी कि वो एक को दर्शाएगा, और बहुवचन है तो वो यानी कि बहुत को दर्शाएगा, यानी कि एक से अधिक को दर्शाएगा। तो नाम से ही हमें यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि कौन एक को दर्शाना है और किससे एक से अधिक को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम चलिए जानते हैं कि सिंगुलर नंबर क्या होता है। तो लिखेंगे हम लोग सिंगुलर नंबर। द नंबर which denotes that noun is only one is called singular number। यानी कि वह वचन जो दर्शाता है कि संज्ञा की संख्या एक है, नाउन की संख्या एक है, यानी कि नाउन अकेला है, तो उसे ही हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं, यानी कि एक वचन कहते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने एग्जाम्पल ऊपर में बताया है कि बॉय,
मैन, डॉग, रिवर, वुमैन, स्टूडेंट, फादर इन लॉ, थिफ, etc। तो यहां पर देखिएगा क्या, पहला बॉय, मैन, डॉग, इन तीनों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। फिर है रिवर यानी कि होता है नदी, तो नदी कहेंगे तो क्या, एक नदी। वुमेन यानी कि कहे तो औरत, तो औरत कहने का मतलब क्या, कि एक औरत। स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, तो सिर्फ विद्यार्थी कहा जाए तो एक विद्यार्थी। फादर इन लॉ यानी कि ससुर, तो ससुर कहने का मतलब क्या, एक ससुर। और थिफ यानी कि चोर, यानी कि ये सब क्या है, एक व्यक्ति को दर्शा रहा है, एक चीजों को दर्शा रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं नाउन, सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो यानी कि अब हम दूसरा देखते हैं प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर किसे कहेंगे, तो लिखेंगे द नंबर which denotes that noun is more than one, is called प्लूरल नंबर। यानी कि वह नंबर जो बतलाता है कि नाउन एक से अधिक है, नाउन की संख्या एक से अधिक है, उसे ही हम लोग प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ हमारा सिंगुलर नंबर में बॉय है, तो उसका प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा, तो बॉयज। दूसरा है मैन, तो मैन का क्या हो जाता है, मेन। डॉग है तो यहां पर हो जाएगा डॉग्स। रिवर है तो रिवर्स। वुमेन है तो वुमेन। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स। फादर इन लॉ है तो यहां पर हो जाएंगे फादर्स इन लॉ। और थिफ है तो यहां हो जाएगा थीव्स। तो इस प्रकार से हमने सिंगुलर का प्लूरल किया, और ये सभी जो है ये दर्शाते हैं कि यह जो नाउन है वह उसकी संख्या एक से अधिक है। यानी कि बॉयज मतलब लड़के, यानी कि लड़के कहने का मतलब क्या, एक से अधिक लड़का। मेन मतलब आदमी, तो आदमी का मतलब क्या, यहाँ पर एक आदमी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक से अधिक आदमी की बात हो रही है अगर हम मेन कहते हैं तो। डॉग्स मतलब कुत्ते, तो कुत्ते का मतलब क्या, कुत्ता यानी कि एक कुत्ता, और एक कुत्ते कहेंगे तो कब, जब एक से अधिक होगा तब। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स है विद्यार्थीगण, वुमेन है महिलाएं, फादर्स इन लॉ है ससुरगण। फिर थीव्स मतलब चोर, चोरों का समूह, जो बहुत सारे चोर रहते हैं तो उनको हम थीव्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारे एक से अधिक की संख्या को दर्शाने वाले नाम है, इसी को हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर की सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब आपने यहाँ पर गौर किया होगा कि यहाँ पर बॉय का हमने जब प्लूरल बनाया तो एस लगाया, मैन का प्लूरल बनाया तो एस नहीं लगाया। हमने क्या किया कि ए के जगह पर ई लगा दिया। या फिर उसी प्रकार से आपने रिवर में देखा एस लगाया, लेकिन वुमेन में हमने यहाँ पर ए था तो यहाँ पर हमने ई लगा दिया। स्टूडेंट में भी हमने एस लगा दिया, लेकिन फादर इन लॉ में आपने गौर किया होगा कि सब में हमने अंतिम में एस लगाया, लेकिन फादर इन लॉ में हमने अंतिम में नहीं लगा करके जो फर्स्ट वर्ड था उसमें लगाया। और उसके अलावा देखेंगे कि थिप है तो थिप में हमने एस नहीं लगाया है, हमने क्या किया है कि एफ को भी में और उसके बाद ई एस लगाया है। मतलब कि बहुत सारे नाउनों को, जो बहुत सारे नाउन हैं या और उन सभी नाउन को बदलने के अलग अलग तरीके हैं, यानी कि अलग अलग नियम है। उन्हीं नियमों के बारे में हमें जानना है कि वो कौन से नाउन को किस तरीके से हम बदल सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रूल टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या किस नियम के तहत हम किसी सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदलेंगे, कौन सा सिंगुलर में एस लगाना है, कौन सा सिंगुलर में ए का ई कर देना है, कौन सा सिंगुलर नंबर में एफ का भी ई कर देना है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं।
और उसके बाद हम लोग रूल के बारे में जानते हैं। ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि यहाँ सिंगुलर और प्लूरल के डेफिनेशन से हमें उतना ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि इसका नाम तो हमें पहले से पता रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि उनको पता नहीं रहता है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बदलना होता है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे कि सिंगुलर से कैसे प्लूरल बना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, और काफी इजीली हम बताएंगे। तो चलिए बोर्ड साफ हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर टू प्लूरल यानी कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाना है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है? रूल नंबर 1, कि मोस्टली we add s, mostly we add s to make singular into plural। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अधिकतर नाउन में को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगा देते हैं। कहां लगाएंगे एस? तो अंतिम में। इसलिए हमने यहां पर देखा एस से पहले एक डैश दे दिया है। इस डैश, यह जो डैश है यह बतलाता है कि इससे पहले कोई नाउन होगा और नाउन के बाद ये अंतिम में ये एस लगेगा, तब जाकर के सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। यानी कि एग्जांपल के तौर पर कहे तो देख सकते हैं आप, जैसे कि CAT कैट, तो कैट का प्लूरल बनाना होगा तो उसमें हम क्या करते हैं? एस लगा देंगे तो हो जाएगा कैट्स। ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल हो गया। या फिर हम कहें गर्ल, GIRL गर्ल, तो इसमें भी हमें क्या है कि एस लगा देंगे तो हो जाएगा गर्ल्स, है कि नहीं? इसके अलावा हाउस है, हाउस, तो हाउस में भी हम लोग एस लगा देंगे तो हाउसेस। रोड है तो रोड में भी हम एस लगाएंगे तो रोड्स। वैन है हमारा वान, तो VAN वैन, उसमें एस लगा देंगे तो वैन्स, ETC। यानी कि सबसे जनरल रूल क्या है? सबसे जनरल रूल क्या होता है कि एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है। अब कुछ खास नियम होते हैं, अपवाद होते हैं जिसमें एस नहीं लगता है। एस नहीं लगता है तो क्या लगेगा? तो दो चीज लगाए जाते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, या तो एस लगेगा या ES लगेगा, या किसी में कुछ अलग से ही बदलाव करके उसका प्लूरल बना दिया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हमने ये जान लिया कि एस जनरली एस लगाया जाता है। दूसरा हम जानते हैं कि ES किसके साथ लगेगा। तो देखते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या होता है कि इफ द नाउन एंड्स विथ CH, X, S, double S, ETC, then we add ES to make singular to plural। यानी कि हम किसमें ES लगाएंगे? तो जिसके अंतिम, वैसा नाउन जिसके अंतिम में CH लगा हो या X लगा हो या S लगा हो या डबल S लगा हो। इसमें एक और चीज जोड़ देते हैं SH, एक और चीज जोड़ दीजिए SH। तो जिसके अंत में SH भी लगा हुआ रहेगा तो उन सभी को अंतिम में हम लोग ES जोड़ करके उसका सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे।
जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए चर्च, तो चर्च में क्या है लास्ट में CH है हमारा, तो CH है तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें ES लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा चर्चेस। या फिर हम कहे फॉक्स, तो फॉक्स के अंतिम में क्या है X है हमारा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ES लगा देंगे तो फॉक्सेस। या फिर S वाला देखिए बस, तो बस के अंतिम में क्या है S है तो हम उसमें ES लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा बसेस। या फिर देखिए बुश, SH वाला देखिए BUSH बुश मतलब होता है झाड़ी, तो SH है इसके लास्ट में तो ES लगा देंगे तो बुशेस। डबल S वाला देखिए ASS है S, उसमें हम क्या करेंगे ES जोड़ देंगे तो हो जाएगा SS। तो यहां आपने देखा कि अगर नाउन के अंतिम में, सिंगुलर नाउन के अंतिम में CH लगा हो, X लगा हो, S लगा हो या डबल S लगा हो या SH लगा हो, तो उसका हम प्लूरल बनाने के लिए अंतिम में हम ES लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। कि जैसे अभी तुरंत मैंने एग्जांपल के तहत सबका बताया है कि कैसे कैसे प्लूरल बनाए जाते हैं ES जोड़ करके। तो आज के वीडियो में अभी भर के लिए इतना ही, फिर अभी बहुत सारे रूल अभी बाकी है जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हमारा व्यू जितना ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, तो लोग आसानी से ग्रामर सीख सकेंगे। क्योंकि इंग्लिश क्या है कि खासतौर के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इंग्लिश बहुत कम लोग जानते हैं और उनके पास उतना पैसा नहीं रहता है कि वे लोग आसानी से कहीं बड़े शहरों में जाकर के इंग्लिश पढ़ सके। तो हमारी ये कोशिश है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहने वाले लोग हैं उन्हें भी आसानी से इंग्लिश पढ़ाया जा सके, ताकि उनसे उनके अंदर से इंग्लिश का डर खत्म हो।